हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत, जीव जगत, जिसमें हमने कल पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बीइंग्स की। ये लिविंग बीइंग्स के अंदर, सजीवों के अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, यानी वर्गीकरण की। तो जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी बहुत सारे उसके अंदर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जो हमारा सजीव जगत है उसमें बहुत विविधता है। बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी हैं और बहुत बड़े ब्लू व्हेल जैसे ऑर्गेनिज्म भी हैं। तो अभी तक जो साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है, अनुमान लगाया है, उसके हिसाब से हमारी अर्थ के ऊपर लगभग 5 मिलियन स्पीशीज हैं लिविंग बीइंग्स की, सजीवों की। और उनमें से अभी केवल डिस्कवरी कितने की हुई है? 1.7 मिलियन की। लेकिन 1.7 मिलियन भी एक बहुत बड़ा नंबर है, और इतने सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना आसान काम नहीं है। तो इसको स्टडी करने के लिए लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई किया गया। उन्हें ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई किया, और क्लासिफाई करने में हमने आधार क्या लिया कि हमने देखा कि क्या क्या समानताएं हैं उनके अंदर और क्या क्या विभिन्नताएं हैं। उसके आधार पर हमने उन्हें अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और इसी को कहते हैं हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के फायदे क्या क्या हैं? क्लासिफिकेशन के फायदे क्या हैं कि एक तो स्टडी आसान हो जाती है। अब हमने एक से कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में रख दिए, उससे मिलते जुलते उसके आगे वाले में, फिर उससे आगे, तो इस तरीके से हमने जीवों को क्लासिफाई कर दिया। तो इससे क्या हो गया? उनकी जो स्टडी है वो इजी हो गई, उनका अध्ययन करना आसान हो गया। इसके बाद हमें विकास, इवोल्यूशन के बारे में पता चला। भाई स्टार्टिंग में जब अर्थ बनी तो जो ऑर्गेनिज्म बने वो माइक्रोस्कोपिक थे, छोटे थे, फिर उससे बड़े और बड़े और बड़े और जटिल जीव बनते चले गए। तो जब हम जीवों को क्लासिफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस जीव से किस जीव की उत्पत्ति हुई होगी। तो इससे हमें किसका पता चलता है? विकास का या इवोल्यूशन का पता चलता है। इसके अलावा जो हम जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो अलग अलग ग्रुप्स में हमने डिवाइड करा जीवों को, लेकिन कुछ समानताएं उनके अंदर हैं। तो उस समानता के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि इनके अंदर क्या रिलेशन रहा है, यानी किस जीव से कौन से जीव इवॉल्व हुए होंगे, उनकी उत्पत्ति हुई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि हम बायोलॉजी के साथ साथ बायोलॉजी से जुड़े और बहुत सारे विज्ञान पढ़ते हैं। तो उन विज्ञानों को समझने में भी हमें ये क्लासिफिकेशन मदद करता है। जैसे कि हमारा एक सब्जेक्ट है जैव भौगोलिकी, बायो जियोग्राफी, तो इसके अध्ययन भी हमारा क्लासिफिकेशन इसे भी इजी बना देता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। क्यों किया जाता है, क्या फायदे हैं इसके, और कहते किसे हैं क्लासिफिकेशन। और जो क्लासिफिकेशन उसके लिए अगर हम एक वर्ड ढूंढें तो उसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन है क्या? अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। जीवों को ग्रुप्स के अंदर विभाजित करना, उनके अंदर पाई जाने वाली विविधताओं के आधार पर, जो उनके अंदर समानताएं हैं और उनके अंदर डिफरेंसेस है, अंतर है, उसके आधार पर हम ग्रुप्स को, जो जीव हैं उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं। तो आज का टॉपिक यही। कल हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। बाय।